आज देखेंगे हेवी फुल बस्ट के लिए कुर्ती कटिंग करने के दो अलग अलग तरीके। दोनों तरीकों में कुर्ती का फिटिंग बहुत ही सुंदर आता है, परफेक्ट आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा ये वाला कुर्ती कटिंग का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले हम देखेंगे कि अगर आपका फुल बस्ट और वेस्ट इन दोनों में 6 से 8 इंच का डिफरेंस आता है तो उसे हम हेवी बस्ट बोलेंगे। तो ऐसे में कुर्ती कटिंग करने के दो आसान तरीके बताए हैं कि आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला तरीका। इसके बैक साइड में डार्ट रहेंगे और फ्रंट में बिल्कुल भी डार्ट नहीं रहेंगे। और ये 2.5 मीटर कॉटन का कपड़ा है। अब इसकी चौड़ाई 42 इंचेस है और लंबाई 2.5 मीटर है। अब कोई भी कपड़ा आप लो, सबसे पहले अगर आप कुर्ती बना रहे हो तो कपड़े की लंबाई में कुर्ती की लंबाई डलेगी और कपड़े की चौड़ाई में कुर्ती की चौड़ाई। तो लंबाई में कपड़े को फोल्ड करके लिया है। अब जो फोल्ड होगा वो आपके हिप साइज अनुसार होगा। जैसा कि मेरा यहाँ पर हिप साइज है 40 इंच यानी 40 इंचेस। उसका चौथा भाग करेंगे क्योंकि ये 4 फोल्ड कपड़ा है। चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा और मार्किंग करके लीजिएगा। उसी मार्किंग के ऊपर हमें कपड़े को फोल्ड करके लेना है। तो ये हो गया हमारा फोल्ड और जितनी हमें कुर्ती की चौड़ाई रखनी है उतनी मिल गई है। अब ऊपर की तरफ हमें 1 इंच नीचे मार्किंग करना है क्योंकि ये हमारी शोल्डर लाइन होगी और शोल्डर लाइन के ऊपर टेप को रखना है, नीचे की तरफ जाना है। जितनी भी कुर्ती की तैयार लंबाई है उतना मार्किंग करना है। जैसे मैंने किया है 45 इंच पर और उसके नीचे 1.5 इंच मोरी फोल्ड करने के लिए। अब ये आगे का एक्स्ट्रा का कपड़ा निकाल देंगे। ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा निकला है यहाँ पर हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई हम कैसे रखेंगे, इस तरफ, और लंबाई इस तरफ। इसको रखेंगे साइड में। अब ये जो शोल्डर लाइन है ये वाली, यहाँ पर टेप को रखेंगे और कुर्ती के लंबाई के सारे नाप डालेंगे। जैसे कि पहली लंबाई आती है आर्म होल की। अगर आपको नहीं पता आर्म होल की लंबाई कितनी डालनी है तो जितना आप शोल्डर लोगे उतने आर्म होल की लंबाई डालो। लेकिन मुझे पता है मेरी आर्म होल की लंबाई कितनी है, जो कि 7.5 इंच है, तो मैंने 7.5 इंच पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पर ये लाइन बना देंगे। ये होगी हमारी चेस्ट लाइन, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हमारे चेस्ट का नाप डालता है। अब वहां से नीचे जाएंगे 7 इंच पर। अगर शॉर्ट हाइट है, नॉर्मल हाइट है तो 7.5 इंच पर जाओ और टॉल है अगर आप तो 8 इंच पर नीचे जाओ। मतलब कि ये वाली लाइन होगी हमारी वेस्ट लाइन। अब वेस्ट लाइन के नीचे स्लिट्स के लिए आप 6 से 7 इंच नीचे जा सकते हो, ये आपके चॉइस अनुसार है। तो मैंने 7 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। अब देखिए ये लाइंस कौन से हैं। ऊपर की शोल्डर लाइन, उसके नीचे चेस्ट लाइन, उसके नीचे वेस्ट लाइन, उसके नीचे स्लिट लाइन और उसके नीचे बॉटम लाइन। सारे नाप ऊपर की तरफ डालेंगे, इसलिए नीचे का कपड़ा फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर फोकस करेंगे। तो ये शोल्डर लाइन है। शोल्डर्स हमारे आए थे बॉडी के ऊपर 14.5 इंच, उसका आधा होता है 7.25 इंच। तो बराबर से 7.25 इंच पर मार्किंग करना है और यहां से सीधी लाइन बनानी है। अब चेस्ट का नाप, चेस्ट है हमारा 34 इंच, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग। तो 9.25 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब यहां से आर्म होल जितना भी है उसका आधा करेंगे, एक पॉइंट देंगे और थोड़ा सा पॉइंट अंदर की तरफ जाना चाहिए और यहां से 1 इंच तिरछा लेके आप बैक आर्म होल का शेप दे दीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो ये बैक आर्म होल का शेप हो गया। आप इसकी मदद से भी शेप दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाथ से ठीक नहीं आया है तो इससे गोलाई बहुत सुंदर आती है। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब हमारा टोटल आर्म होल राउंड कितना आया था, 16 इंच आया था, जो कि मैंने फिटिंग में लिया था। अब उसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो 17 इंच हो गया। 17 इंच का आधा होता है 8.5 इंच, तो हमारा यहाँ पर बराबर से 8.5 इंच आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा, मेरा तो आ रहा है, लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको ये चेस्ट लाइन नीचे की तरफ खींचनी है और यहाँ पर शेप देना है, आपका बढ़ जाएगा। और अगर आपका ज्यादा हो रहा है आर्म होल राउंड तो चेस्ट लाइन ऊपर की तरफ खींचकर आप शेप दे दीजिएगा, आपका बराबर से आ जाएगा। तो हमारी ये वाली लाइन यहाँ पर ये बराबर है, इसीलिए मैं इसी को रखूंगी। बढ़ते ही आगे। कमर की गोलाई हमारी आई थी बॉडी के ऊपर 30 इंच,
उसका चौथा भाग करेंगे 7.5 इंच, उसमें 1.25 इंच का लूजिंग और 1.25 इंच का डार्ट डलेगा। तो टोटल हो गया यहाँ पर 9 इंच। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूंगी। यहाँ पर जो हमारी कुर्ती बनेगी उसके बैक में डार्ट रहेगा, फ्रंट में डार्ट नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हमें फुल बस्ट का भी देखना है। तो आपकी चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के बीच में आपकी फुल बस्ट की लाइन रहती है, जो कि अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो चेस्ट लाइन के नीचे 2.5 इंच पर मार्किंग कीजिएगा, और अगर आप नॉर्मल है या फिर टॉल हो तो 2.25 या 3 इंच पर आप मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्क किया है, जहां पर हमारे फुल बस्ट का नाप डलता है। फुल बस्ट 36 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 9 इंच। तो 9 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स देखने हैं और लाइन बनानी है। और लाइन जब हम खींचेंगे तो ये देखना है कि फुल बस्ट का जो पॉइंट है या तो लाइन के ऊपर आए या फिर लाइन के अंदर आए, बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये लाइन के अंदर आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका लाइन के ऊपर आ रहा है तो भी परफेक्ट है, लेकिन लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर ये लाइन के अंदर आएगा या फिर लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि हमने वेस्ट में डार्ट लिया है इसीलिए। ठीक, अब देखेंगे हिप का नाप। हिप है हमारा 40 इंच, चौथा भाग होता है 10 इंच। 10 इंच पर मार्किंग किया है, और ये वेस्ट का पॉइंट हिप के पॉइंट को जोड़ देंगे। अब इसके बाहर मार्जिन रहेगा 1.25 इंच या 1.5 इंच का। तो 1.25 इंच पर मैंने यहां पर मार्किंग किया है और ये सारे पॉइंट जोड़ दिए। अब देखिए यहां पर गोलाई बननी चाहिए, नोक नहीं बनना चाहिए, तो गोलाई मैंने कर दी है। अब नीचे का मार्किंग, नीचे का जो मार्किंग है वो हिप पॉइंट से लेके नीचे तिरछे में मैंने लाइन जोड़ दी है, और यहां से यहां भी इसको जोड़ दिया है। ये स्लिट्स के लिए होगा। अब मैं ये कट कर देती हूं। तो ये जो आर्म होल राउंड है ये बैक के हिसाब से है, तो वो भी मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब देखिए ये तो बैक का आर्म होल हो गया, जो मैंने ब्लू चौक से किया था मार्किंग। अब फ्रंट के आर्म होल के लिए हम ये दूसरे कलर के चौक से मार्किंग करेंगे। तो यहां पर यहां से यहां जितना भी है उसका हमने सेंटर निकाला था, बैक के लिए भी और फ्रंट के लिए भी। अब यहां से 1 इंच अंदर जाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए, और यहां से भी 1 इंच अंदर जाना है फ्रंट आर्म होल के लिए। और यहां से इस आर्म होल कर्व की मदद से हम शेप देंगे फ्रंट आर्म होल का। बहुत ही बेस्ट शेप आता है। अब देखिए बैक आर्म होल हमने नापा था 8.5 इंच आया था। अब फ्रंट भी नापेंगे। जहां पर 8.5 इंच आता है वहां पर रुक जाएंगे और वहीं पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट का 8.5 इंच यहां पर आ रहा है, तो यहां पर मैंने मार्किंग किया। अब शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है, तो यहां से यहां जितना भी है उसका आधा करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे। आधा इंच, कम से कम आधा इंच अंदर आ जाइएगा, उससे कम भी आप रख सकती हो। अब देखिए यहां पर ये जो शोल्डर पट्टी है उसके ऊपर 1.25 इंच शोल्डर स्लोप का मार्किंग रहेगा। जो सभी साइजेस में आप 1.25 इंच रख सकते हो, हेवी साइज है तो 1 इंच रखिएगा। अब यहां पर सबसे पहले पीछे का गला बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको बराबर से रख दिया है। ये देखिए तिरछा है तो तिरछा रखना है, और आगे की तरफ जो भी लाइन मिलती है खींच देनी है। अब पीछे का गला जो है वो 3 से 3.5 इंच आप रख सकते हो। मैंने 3.5 इंच रखा है, और यहां से इसको गोलाई दी थी। अब देखिए ये हो गया पीछे का गला। अब आगे की गले की पट्टी की चौड़ाई भी निकालनी है और आगे का गला भी बनाना है, लेकिन उसके पहले ये जो पीछे का गला है उसको मैंने ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस किया है, ताकि नीचे की तरफ वो शेप आ जाए। अब इसको मैं खोल दूंगी। यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग हो रहे हैं, इसीलिए ये जो बीच का पार्ट है ये बैक रहेगा। अब यहाँ पर जो निशान बने हैं उसको मैं डार्क कर देती हूं, और ये पीछे का पैटर्न रहेगा यानी बैक रहेगा, और ये फ्रंट रहेगा। फ्रंट इसलिए ये रहेगा क्योंकि इसके ऊपर फ्रंट आर्म होल का मार्किंग है, इसीलिए इसको हम फ्रंट बनाएंगे। अब ये जो शेप है इसको पहले कट कर देंगे, ताकि आगे जाने से पहले हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब बैक पैटर्न लेंगे। अब देखिए ये जो फ्रंट आर्म होल है ये यहां तक ही है, ठीक है, यहां तक ही ये 8.5 इंच आया था। अब बैक पैटर्न की शोल्डर पट्टी जितनी चौड़ी है उतनी ही फ्रंट की रखनी है। तो ये यहां से यहां जितनी भी है उतना मार्किंग कर दीजिएगा,
और गले का भी मार्किंग कीजिएगा। ठीक है, अब बैक पैटर्न को निकाल देंगे और जो फ्रंट पैटर्न की लाइन बनी है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहां पर ये फ्रंट की लाइन हमारी बन चुकी है। पहले ये शोल्डर की लाइन कटिंग कर देंगे और फिर यहां से आप गला कितना रखना है फ्रंट का उस हिसाब से मार्किंग कीजिए। मैं 6.5 इंच रखूंगी। अब देखिए नीचे की तरफ चौड़ाई बहुत कम लग रही है, लेकिन उतनी नहीं रखनी है। आप 2.5 इंच या 2.25 इंच गले की चौड़ाई रख सकते हो। मैं यहाँ पर 2.25 इंच रखूंगी और यहां से ऊपर की तरफ लाइन बना दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बस राउंड गला बनना है, आप चाहे जैसा शेप दे सकते हो। मैंने राउंड बनाया है और इसको अभी मैं कट कर दूंगी। तो फ्रंट का भी कटिंग हुआ, बैक का भी हुआ। जब दोनों कटिंग होते हैं तो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखना है, कुछ इस तरीके से। दोनों की जो शोल्डर लाइंस है वो इस तरह से बराबर से मिला के रखना है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना नहीं है, बस मिला के रखना है। और फिर यहाँ पर एक लाइन में दोनों गले आने चाहिए। तो ये लाइन मैंने बना दी क्योंकि यहाँ पर ये हल्का सा नोक निकल के आ रहा था, वो नहीं निकलना है और इसको मैंने ट्रिम कर दिया। सेम आपको आर्म होल की तरफ देखना है, लेकिन आर्म होल तो मुझे सही लग रहा था इसलिए मैंने वहां पर कोई कटाई नहीं की। अब देखिए यहाँ पर ये 1.5 इंच है मार्जिन, तो यहाँ पर भी मैं मार्किंग कर दूंगी क्योंकि ये यहाँ पर मैं पूरा आर्म होल राउंड नाप कर दिखाऊंगी। तो जब हमारे शोल्डर्स जुड़ेंगे, यहाँ पर शोल्डर की सिलाई आएगी तो हमारा आर्म होल राउंड यहाँ पर कितना आना चाहिए, 17 इंच आना चाहिए। क्योंकि बॉडी के ऊपर 16 इंच आया था, 1 इंच का लूजिंग मिलाकर 17 इंच हो गया। अब जहां से हमारी सिलाई आएगी स्लीव्स की, तो वहां से हम नापेंगे। ठीक है, शोल्डर्स तो मैंने जोड़ दिए हैं, मतलब जोड़कर रख दिए हैं। अब देखेंगे तो यहां पर ये देखिए बराबर से ये 8.5 इंच आ गया है। ठीक, और सेम फ्रंट का भी नापेंगे। तो शोल्डर्स जोड़ने के बाद जहां से हमारी स्लीव्स की सिलाई आती है वहां से मैं नाप रही हूं। तो ये भी हमारा बराबर से 8.5 इंच आया था। तो अभी ये 8.5 इंच आ गया है, मतलब टोटल ये पूरा कितना हो गया, 17 इंच हो गया। ठीक, तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब जैसा मैंने कहा था बैक में हम डार्ट ले रहे हैं, इसीलिए डार्ट का जो भी है वो हमने ऐड किया था बैक में। ठीक है, और फ्रंट में हम डार्ट नहीं लेंगे। ये हमारा फ्रंट पैटर्न है, तो क्या चेंजेस होंगी वो हम देखेंगे। पहले हम बैक की तरफ जो हमारा डार्ट है वो यहां पर मार्किंग कर देंगे। तो उसके लिए मैंने ये जो आर्म होल है वो मिला के रखा है, नीचे की तरफ भी पूरा मिला के रखा है और थोड़ा सा हाथ से थपथपाया है, ताकि जो निशान है फ्रंट के, यानी जो वेस्ट लाइन है, हिप लाइन है, वो पूरी बैक के ऊपर आ जाए। क्योंकि हमें बैक में डार्ट लेने हैं वेस्ट में। ठीक, अब ये जो वेस्ट लाइन है यहां पर आप सभी साइजेस में 4 इंच रख सकते हो। बहुत ज्यादा हेवी साइज है तो आप 4.25 इंच रखिएगा। अब ऊपर की तरफ 3.5 इंच और नीचे की तरफ 3.5 इंच, मतलब टोटल डार्ट की लंबाई 7 इंच रहेगी सभी साइजेस में। ठीक है, और डार्ट की चौड़ाई कितनी रहेगी, 1.25 इंच। 1.25 इंच का मतलब होता है 1 इंच को 2 लाइंस कम। तो 1.25 इंच, क्योंकि उतना ही हमने डार्ट के लिए ऐड किया है वेस्ट में, तो 1.25 इंच का आधा एक तरफ आधा दूसरी तरफ, टोटल 1.25 इंच का डार्ट रहेगा। अब इनको हम मिला देंगे। तो ये सिर्फ बैक में डार्ट रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें बस बैक में डार्ट लेना है, फ्रंट में नहीं लेना है, तो कुर्ती कटिंग कैसे होगा। तो बैक में तो हमने डार्ट ले लिया, अब फ्रंट में डार्ट नहीं होगा। तो क्या चेंजेस रहेंगे, तो फ्रंट में हम आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे। अगर आपको टमी है तो आप आधा इंच अंदर जाइएगा, और अगर आपको टमी नहीं है, मतलब आपका पेट ज्यादा निकला हुआ नहीं है, तो आप 1.25 इंच अंदर की तरफ जाए। तो मैंने बस आधा इंच ही अंदर लिया है। नीचे की तरफ 3 इंच सभी साइजेस में जाएंगे और मार्किंग करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको टमी नहीं है, पेट निकला हुआ नहीं है, तो आप ये कमर का पॉइंट डायरेक्ट हिप के पॉइंट को जोड़ दीजिएगा। और अगर आपको टमी निकला हुआ है यानी पेट है, तो आप इस पॉइंट को, इस 3 इंच वाले पॉइंट को जोड़ दीजिएगा इस तरीके से। तो आपके पेट में कुर्ती टाइट नहीं होगी। अब ये जो ऊपर का चेस्ट पॉइंट है और ये वेस्ट पॉइंट, इन दोनों को भी जोड़ देना है। ये 2 पॉइंट जोड़ने के बाद कंफर्म करना है कि फुल बस्ट में हमें ये टाइट तो नहीं होगी।
तो यहाँ पर फुल बस्ट का नाप अगर मैं लेती हूँ तो ये सिर्फ 9.25 इंच आ रहा है, जबकि हमारा फुल बस्ट 36 इंच है, चौथा भाग 9 इंच होता है। तो 9 इंच को भी ये 1/4 इंच कम आ रहा है। अब बैक का देखेंगे तो बैक की ये फुल बस्ट लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी और यहां से मैंने देखा तो यहाँ पर 9.25 इंच आ रहा है। मतलब जो 1/4 इंच फ्रंट में कम पड़ रहा था वो हमारा बैक में कवर हो जाएगा और फुल बस्ट में हमें बिल्कुल भी कुर्ती टाइट नहीं होगी। ठीक, अब जो हमने फ्रंट के वेस्ट में चेंजेस किए थे, जो हमने आधा इंच अंदर लिया था, उसके बाहर 1.25 इंच का मार्जिन लिया है और ये जो हमारी कटिंग लाइन है ये फिर से हम ड्रॉ करेंगे। जैसा आपने देखा मैंने 1.25 इंच मार्जिन बाहर की तरफ लेकर ये दोनों पॉइंट्स जोड़ दिए और ये एक्स्ट्रा का कपड़ा मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। तो ना ही कुर्ती हमारी फुल बस्ट में टाइट होगी और ना ही हमारे पेट में टाइट होगी। तो इस तरीके से कुर्ती कटिंग करके जरूर देखिएगा। अगर आपके फुल बस्ट और वेस्ट में 6 से 7 इंच का डिफरेंस है, तो अगर 8 इंच का डिफरेंस है तो ये मेथड नहीं काम करेगा, क्योंकि उसके लिए मैं अगला मेथड बताऊंगी। ठीक, तो 6 से 7 इंच का डिफरेंस है आपके फुल बस्ट और वेस्ट में, तो आप इस तरीके का मेथड जरूर ट्राई कीजिएगा, जिसके बैक में डार्ट रहेगी लेकिन फ्रंट में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। और फिटिंग बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह करनी है, जैसे मैंने अभी बताया। आर्म होल की तरफ बिल्कुल करेक्ट मिला के रखना है और नीचे की तरफ फिटिंग करनी है। ये तो हो गया आपके फुल बस्ट और वेस्ट में 6 से 7 इंच का अंतर रहता है, तो ऐसे में आप इस मेथड से कटिंग कर सकते हो, जिसके बैक में डार्ट रहेंगे फ्रंट में नहीं रहेंगे। अब जो दूसरा मेथड मैं बताने जा रही हूं, इसमें आपके बैक में भी वेस्ट में डार्ट नहीं रहेंगे और फ्रंट के वेस्ट में भी डार्ट नहीं रहेंगे। तो होगा क्या, तो यहां पर देखिए सिंगल फोल्ड करके लिया है। अब यहां पर चेस्ट वेस्ट और हिप का मेजरमेंट तो सेम है, बस वेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे। तो इसीलिए ये जो हमने पहले कटिंग किया है जिस मेजरमेंट से, बिल्कुल वैसा ही हमें इसका भी कटिंग करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको कटिंग करना है, क्योंकि मेजरमेंट सभी सेम है, बस वेस्ट में आपके चेंजेस रहेंगे। तो वो चेंजेस क्या रहेंगे वो भी देखेंगे। तो बैक का तो मैंने जैसा है वैसा कटिंग करके ले लिया है। नीचे की तरफ हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो देखिए मेजरमेंट्स दोनों के सेम है, बस मेथड अलग रहेंगे। तो ये वाला जो मेथड मैं बताने जा रही हूं, ये अगर आपके फुल बस्ट और वेस्ट में 6 इंच 7 इंच 8 इंच इस तरह का डिफरेंस है, तो इन तीनों में ये मेथड काम करता है। तो यहां पर मैंने फ्रंट रख दिया और बस एक्स्ट्रा का कपड़ा कट किया है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर मैं लंबाई में थोड़ा ज्यादा रखूंगी, ये कपड़ा लंबाई में मैं अभी नहीं कट करूंगी। ठीक है, अब ये जो फ्रंट है इसको मैं इस साइड में रखूंगी, मतलब फोल्ड वाली साइड मैंने इस तरफ ले ली है ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। फ्रंट का आगे का कटिंग करने से पहले बैक में क्या चेंजेस होंगे वो देखेंगे पहले, तभी हम फ्रंट का आगे का कटिंग कर पाएंगे। तो देखिए बैक तो मैंने जैसा है वैसा निकाला था। अब यहां पर चेस्ट लाइन, फुल बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन, इन चारों लाइंस को मैंने ट्रेस कर दिया है ट्रेसिंग व्हील से। मतलब इसमें छोटे छोटे होल बन जाते हैं नीचे की तरफ और वो निशान नीचे की तरफ लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये होल दिख रहे हैं मुझे, शायद आपको कैमरा में नहीं शो होंगे, तो उसी के ऊपर से मैंने ये लाइंस बनाए हैं। और ये फिटिंग की भी लाइन मैंने बना दी और ये फुल बस्ट की लाइन। तो चारों लाइंस इसके ऊपर आ गए हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं साइड में रखूंगी। ठीक है, अब देखिए चेस्ट यहाँ पर कितना है, सेम पहला से जैसा हमने लिया था, चेस्ट का चौथा अधिक उसमें 1.25 इंच का लूजिंग। हिप का कितना लिया था, हिप का चौथा हिस्सा 10 इंच। और वेस्ट में हमने कितना लिया था, तो वेस्ट में हमने पहले लिया था वेस्ट का चौथा अधिक 1.25 इंच, डार्ट का अधिक 1.25 इंच लूजिंग। लेकिन यहाँ पर डार्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हम फ्रंट में भी डार्ट नहीं लेंगे और बैक में भी नहीं लेंगे, तो हमें क्या करना है, वेस्ट का चौथा अधिक 1.25 इंच का लूजिंग। इसका मेजरमेंट सेम ही है, 30 इंच ही है, उसका चौथा 7.5 इंच हुआ और 1.25 इंच का लूजिंग डाल के 8.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है। अब ये जो हमें वेस्ट का पॉइंट लिया है, इसे हमें ऊपर के चेस्ट लाइन को और नीचे की हिप लाइन को जोड़ देना है। तो पहले जोड़ते हैं ऊपर की तरफ चेस्ट लाइन को और फिर नीचे की तरफ हिप लाइन को। अब ये जो हमने वेस्ट में अंदर की तरफ पॉइंट लिया है, क्योंकि हमने यहां पर डार्ट नहीं लेना है, तो इसीलिए हमने वो कम कर दिया है।
वेस्ट का पॉइंट अंदर की तरफ चले जाने से फुल बस्ट, जो फुल बस्ट है वहां पर भी ये कम हो गया है, ये अंतर कम हो गया है। तो देखते हैं ये अंतर कितना है। क्योंकि हमारा फुल बस्ट राउंड 36 इंच है, तो यहाँ पर ये 9 इंच होना जरूरी है, लेकिन ये पॉइंट अब अंदर की तरफ आ गया है, तो ये कितना हो गया है, तो यहाँ पर ये लगभग 8.25 इंच हो गया है। मतलब ये 1/4 इंच कम पड़ रहा है हमको, क्योंकि हमारा जो फुल बस्ट राउंड है वो 36 इंच है, चौथा भाग 9 इंच आना जरूरी था, लेकिन ये 8.25 इंच आ रहा है। तो ये जो 1/4 इंच कम पड़ रहा है ये हम फ्रंट में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये बाहर की तरफ 1.25 इंच मार्जिन रखा है, क्योंकि वेस्ट में चेंज हुआ था, तो वेस्ट के बाहर 1.25 इंच का मार्जिन रखकर वो भी मैंने दोनों तरफ जोड़कर एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर दिया। ठीक, तो अब बैक साइड में हमारा कोई डार्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रंट। तो फ्रंट को मैंने ले लिया है और फ्रंट का अभी हमने कोई मार्किंग नहीं किया है, तो मार्किंग हमें गले का, शोल्डर लाइन का, आर्म होल का, फुल बस्ट के लाइन तक करना है, बाकी उसके नीचे नहीं करना, क्योंकि उसके नीचे हमारे चेंजेस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आर्म होल की लाइन मैंने जैसी वैसी ड्रॉ की है। इसका मतलब यह है कि जो हमने पहले कटिंग किया था सेम तरीके से यहाँ पर आर्म होल का, शोल्डर का, गले का कटिंग होगा। बस चेंजेस कहां पर होंगे मैं आपको यहां पर बताऊंगी। ठीक है, तो सारे मार्किंग मैंने कर दिए हैं, फुल बस्ट की बस लाइन का मार्किंग करना है। ठीक है, और ये यहां पर ये मार्किंग, अब इसको हम निकाल देंगे, इसका कोई काम नहीं है। ये मार्किंग करने के बाद यहाँ पर आगे का गला आप 6.5 इंच, 7 इंच अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 7 इंच रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये स्वीट हार्ट शेप का गला बना रही हूँ, तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अब ये वाला जो मार्क है वो डार्क कर दिया है मैंने फिटिंग का। अब फुल बस्ट की लाइन भी बना दी। अब देखिए हमारा बैक में कितना कम पड़ रहा था फुल बस्ट, तो फुल बस्ट राउंड टोटल 36 इंच है, उसका चौथा भाग 9 इंच आता है, लेकिन बैक राउंड कितना आ रहा था, 8.25 इंच, मतलब 9 इंच को 1/4 इंच कम पड़ रहा था। तो जितना भी कम पड़ रहा था वो हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। मतलब कि मैंने आगे की तरफ कितना लिया, फुल बस्ट का चौथा 9 इंच अधिक 1/4 इंच एक्स्ट्रा, तो 9.25 इंच पर आपको मार्क करना है। अब जितना भी बैक में कम पड़ रहा था वो हमने फ्रंट में ले लिया है और ये लाइन जोड़ दी है। अब यहां से आपको सभी साइजेस में 5.5 इंच लेना है। बस 40 इंच के आगे अगर आपका साइज है तो आप यहां पर 6.25 इंच लीजिएगा। अब यहां पर बस्ट में डार्ट आएगा। ठीक है, फ्रंट के बस्ट में डार्ट आएगा। तो फुल बस्ट और वेस्ट में अगर 8 इंच का फर्क है तो डार्ट की चौड़ाई 1.5 इंच रहेगी, और फुल बस्ट और वेस्ट में 6 इंच का डिफरेंस है तो डार्ट की चौड़ाई 1.25 इंच रहेगी। जैसे कि हमारा फुल बस्ट यहाँ पर 36 इंच है और वेस्ट हमारी 30 इंच है, 6 इंच का फर्क है, तो डार्ट की चौड़ाई कितनी ली है मैंने, 1.25 इंच की, यानी 1.25 इंचेस, यानी 1.25 इंच का आधा ऊपर और आधा नीचे, टोटल चौड़ाई कितनी हो गई, 1.25 इंच की। तो यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग आया। और अगर 8 इंच का डिफरेंस आता मेरा, यानी अगर मेरा फुल बस्ट 36 इंच है और वेस्ट मेरे 28 इंच रहती, तो डार्ट की चौड़ाई में यहां पर लेती 1.5 इंच की। ठीक, अब ये जितना है ऊपर की डार्ट का जो पैर है, डार्ट लेग उसे हम बोलते हैं, वो जितना है उतना ही हमारा ये नीचे का भी आना चाहिए, दोनों सेम रखने हैं। और फिर उसके बाद ये डार्ट लेग्स जो है वो बाहर की तरफ बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बाहर की तरफ मार्जिन भी रहेगा हमारा। अब ये जो डार्ट है इसको हम बंद करेंगे इस तरीके से, मतलब डार्ट लेने के बाद हमें जो यहां पर कटिंग होगा वो हमें करना है। तो डार्ट को मैंने बंद कर दिया है। यहां पर आप इस्त्री कर सकते हो या फिर पिन भी लगा सकते हो, मैं यहां पर पिन लगा कर लूंगी, लेकिन डार्ट जो है वो अच्छे से बंद करना है आपको, एकदम बराबर से मार्किंग के ऊपर। अब मैंने यहां पर पिन लगा दी। ठीक, पिन लगाने के बाद डार्ट की वजह से यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से पफ तैयार हो जाता है, फुल बस्ट में एक कंफर्ट रूम मिल जाती है बस्ट को। ठीक है, अब चेस्ट के बाहर मार्जिन लिया है 1.25 इंच का, यहाँ फुल बस्ट के लाइन के बाहर भी 1.25 इंच का मार्जिन लिया और दोनों जोड़ दिए, क्योंकि बैक में जितना मार्जिन लिया है उतना ही फ्रंट में लेना है। अब बैक पैटर्न लेना है और बैक पैटर्न को यहां पर बराबर से मिला के रखना है। जो आर्म होल की लाइन है, चेस्ट लाइन है, उससे बराबर से मिला के रखना है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से रखा है। अब यहाँ पर नीचे का शेप हमें
मार्किंग करना है। तो नीचे की तरफ अच्छे से इसको लेंगे। अब देखिए ऊपर का आप मत देखिएगा, ठीक है, बस आर्म होल की तरफ एक बार मिला के रखा है, तो फोल्ड भी यहाँ पर बराबर से मिला के रखना है। फ्रंट का फोल्ड और बैक का फोल्ड एकदम एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, कोई सलवट ना हो इसका भी ध्यान रखिए, और यहाँ पर ये बराबर से मिला के रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी सलवट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा बैक का शेप है फुल बस्ट के नीचे वैसा हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। ठीक, तो आप देख सकते हो फुल बस्ट के नीचे जैसा भी शेप निकल के आ रहा है बैक का, सेम वैसा मार्किंग मैं फ्रंट के ऊपर कर रही हूँ। हिप लाइन तक मैंने कर दिया है, ये वेस्ट लाइन होगी हमारी। ठीक है, तो जैसा मार्किंग किया है वैसा हमें कटिंग करना है। और यहाँ पर सिलाई मार्जिन का भी मैं मार्किंग करती हूँ, जिस तरह से जितना बैक की तरफ है उतना ही फ्रंट की तरफ भी लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया यहां तक। अब मैं इसको निकाल देती हूँ बैक पैटर्न को। पहले हम यहां तक कटिंग करेंगे हिप लाइन तक, उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे। तो देखिए डार्ट को अच्छे से बंद करना है और फिर कटिंग और मार्किंग करना है। हिप लाइन तक कटिंग हो गया। अब इसको फिर से एक बार सही से मैंने रखा है, ठीक है, एकदम बराबर से रखना है और नीचे की तरफ पूरा कटिंग करना है। तो यहां पर मैंने बस हिप लाइन तक पहले कटिंग किया, फिर नीचे का कटिंग किया, क्योंकि कैमरा में ये पूरा आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से दिखाया है। तो जितनी बैक की लंबाई है उतनी ही फ्रंट की रखी है, और ये एक्स्ट्रा का कपड़ा मैंने कट कर दिया। अब दोनों पैटर्न्स फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम कटे हैं फुल बस्ट के लाइन के नीचे। ठीक है, बिल्कुल सेम कटे हैं। अब यहां पर जो फुल बस्ट में हमने पिन लगाई थी वो मैंने निकाल दी, डार्ट को खोल दिया। देखिए यहां पर 6 इंच का अंतर के हिसाब से हमने कटिंग किया है। तो अगर आपको फुल बस्ट और वेस्ट में 8 इंच का भी डिफरेंस आता है तो सेम ही कटिंग रहेगा, बस क्या फर्क रहेगा, यहां पर अगर 28 कमर है तो उसका चौथा भाग हुआ 7 इंच, पौना इंच का लूजिंग डाला तो 7.25 इंच पर मार्किंग आया। अब ये पॉइंट ऊपर की तरफ जोड़ देंगे चेस्ट को, और नीचे हिप लाइन को जोड़ देंगे। ठीक है, इतना चेंज बैक में रहेगा। और फ्रंट में क्या चेंज रहेगा, तो फ्रंट की फुल बस्ट की लाइन पर कहां पर मार्किंग करोगे अगर 8 इंच का डिफरेंस है तो पहले आप बैक की फुल बस्ट लाइन नापोगे, वहां पर जितना भी कम पड़ रहा है फुल बस्ट का चौथा हिस्से में जितना भी कम पड़ रहा है उतना आप यहां फ्रंट में बढ़ा दोगे। बढ़ाने के बाद डार्ट की चौड़ाई आप रखोगे 1.5 इंच, और फिर आपका डार्ट इस तरह से बंद करना है, और उसके बाद आपको यहां पर बैक पैटर्न रखना है, और जैसा बैक पैटर्न है वैसा आपको यहां पर मार्किंग करके कटिंग करना है। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, मतलब मेथड तो सेम रहेगा, बस आपको करना क्या है, बैक का फुल बस्ट नापना है, वहां पर जितना कम पड़ रहा है उतना फ्रंट में बढ़ाना है, और डार्ट की चौड़ाई 1.5 इंच करनी है, इतना ही फर्क रहेगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग। अब इस फ्रंट को मैं खोल दूंगी और ये जो डार्ट का मार्किंग है इस तरफ भी ले लूंगी। ठीक है, तो इस मेथड में क्या हो गया, ना ही हमारे बैक के वेस्ट में डार्ट आया है और ना ही फ्रंट के वेस्ट में डार्ट आया है। डार्ट कहां पर आया है, बस यहां फ्रंट के बस्ट में डार्ट आया है। इससे क्या होगा, देखो जब हम इस डार्ट को यहां पर स्टिच करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर बस्ट में बहुत ही कंफर्ट रूम तैयार हो जाती है फुल बस्ट के लिए। आप देख सकते हो डार्ट मैंने बंद कर दिए और यहां पर इस तरह से एक पफ आ जाता है, जिससे आपके बस्ट में कुर्ती बहुत ही स्मार्टली बैठती है और आपके वेस्ट में भी बहुत अच्छे से फिटिंग आता है। तो ये दोनों तरीके आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और एक जरूरी बात, इसमें जो स्लीव्स कटिंग हमने किए हैं ये बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह ही करने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।